नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑथेंटिक क्लासेस पर। हमारी पॉलिटी चल रही थी। राज्य पॉलिटी के अंदर हमारे 3 टॉपिक हो चुके हैं। राज्यपाल के बारे में हमने देख लिया है, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में हमने चर्चा कर ली है। उनसे जो भी प्रश्न संबंधित आपके परीक्षा में आएंगे उसके लिए महत्वपूर्ण चीजें हमने समझा दी है। उसके साथ ही राजस्थान के सभी मुख्यमंत्रियों को क्रम वाइज याद करने का तरीका और क्रम वाइज उनके बारे में डिटेल हमने समझा दी है। आज हम एक नए विषय की शुरुआत करने जा रहे हैं। पॉलिटी के अंदर कुछ टॉपिक बचे हैं राज्य पॉलिटी के, और केंद्र की पॉलिटी जो है इंडियन पॉलिटी, वो हम सीईटी के लिए स्पेशल थोड़े दिनों बाद करवाएंगे, क्योंकि उससे पहले अभी पीटीटी एग्जाम में बहुत जल्दी होने वाली है। तो बीएसटीसी और पीटीटी में जो भी कॉमन चीजें है वो हम शुरुआत में लेकर चल रहे हैं। तो आज हम राज्य की पॉलिटी के 2 टॉपिक बच रहे हैं। वैसे महाधिवक्ता और उच्च न्यायालय वो आज या कल में 2 दिन में क्लासेज अपलोड हो जाएगी। आज हम नए टॉपिक की पहली क्लास ले लेते हैं। उस टॉपिक का नाम है शिक्षण अभिक्षमता या टीचिंग एप्टीट्यूड। तो हम देख लेते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड का अपने सिलेबस में कितना स्थान है और क्या है। टीचिंग एप्टीट्यूड आपके हमने पहले चर्चा कर ली थी कि टीचिंग एप्टीट्यूड आपके सिलेबस में कितने नंबर रखता है, 150। यानी इसके कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, 50 प्रश्न आएंगे और कितने नंबर के होंगे, 150 नंबर के। वो हमने पहले सिलेबस वाले वीडियो में देख लिया था कि कितना क्या होता है। तो अब हम देख लेते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड होता क्या है और क्या पढ़े और क्या देख ले थोड़ा सा कि आपको इसमें अधिक से अधिक या लगभग बराबर के बराबर नंबर मिल जाए। तो हम ये ऐसा सब्जेक्ट है ना टीचिंग एप्टीट्यूड कि इसमें आपकी थोड़ी सी मेहनत आपको पूरे में से पूरे नंबर भी दिला सकती है, लेकिन आप इसमें औसत 125 प्लस कर लें। इसके लिए आप हमारे साथ सिर्फ कम से कम हम आपको बता दें कि हम ये 10 क्लास के अंदर, कितनी क्लास के अंदर, 10 क्लास के अंदर हम 150 में से 125 प्लस का टारगेट लेकर चलेंगे, और हम वादा करते हैं आपसे कि ये पूरा भी होगा। और आप हमारे साथ अगर लगातार जुड़े रहेंगे और हमारे कहे अनुसार अगर तैयारी करेंगे तो इसमें इस सब्जेक्ट के अंदर आप पूरे में से पूरे नंबर भी ला सकते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं कि आपको इसके अंदर करना क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड होता क्या है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड बेसिकली आपके सब्जेक्ट मतलब जो सिलेबस के अंदर इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप भविष्य में बीएड करेंगे, क्योंकि उसमें बीएड 2 वर्षीय बीएड कोर्स में आपका दाखिला होगा। और अगर आप 4 वर्षीय पीटीटी यानी बीएससी बीएड या बीए बीएड करेंगे तो वो भी एक शिक्षण प्रशिक्षक कार्यक्रम है। और सारे जो आप बीएसटीसी करेंगे वो भी क्या है, प्री बीएसटीसी एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाएंगे। जो आप बीएसटीसी से 2 वर्ष की करेंगे वो भी क्या है, एक शिक्षण प्रशिक्षक कार्यक्रम है। तो इसके अंदर आपको क्या होता है कि आप जब भी तैयारी करते हैं शिक्षक बनने की, तो फिर एग्जामिनर आपसे बेसिकली ये जानना चाहता है कि आप में जो गुण होने चाहिए एक शिक्षक के अंदर, या नेतृत्व के गुण, या शिक्षक के जो भी गुण होते हैं वो आप में है कि नहीं, यानी आप एक शिक्षक बनने के लायक है कि नहीं, ये जांचने के लिए आपके सिलेबस के अंदर ये टीचिंग एप्टीट्यूड का यानी आपकी जो योग्यता है उसको जांचने के लिए कि आप शिक्षक बनने के लायक है या नहीं है, उसको जांचने के लिए एक टॉपिक अपने अंदर जोड़ा गया है, शिक्षण अभिक्षमता। तो ये शिक्षण अभिक्षमता से संबंधित अपने 50 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 150 नंबर के होंगे। इसमें क्या है कि आपके अभी बहुत ही अच्छी बात यह है कि इसमें आपके नंबर घटेंगे नहीं, क्योंकि इसमें क्या है कि 4 ऑप्शन आएंगे। 4 ऑप्शन में आपको प्रथम जो सबसे सही उत्तर होगा उसके मिलेंगे 3 अंक। एक ही प्रश्न की बारे में चर्चा कर रहा हूँ, इसमें आपको जो उत्तरांकन होता है मतलब आपको अंक किस प्रकार से मिलते हैं वो मैं बता देता हूँ। सबसे सही उत्तर अगर आप करेंगे तो उसके आप प्रश्न में आपको मिलेंगे 3 अंक। उससे अगर दूसरा ऑप्शन यानी उससे थोड़ा सा नीचे वाला, क्योंकि इसमें क्या है समान मिलता जुलता है, उसमें आपको मिलेंगे 2 अंक। उससे भी और गलत उत्तर आपने किया है तो उससे क्या मिलेंगे 3 अंक, और सॉरी 1 अंक। और यदि आप बिल्कुल ही नेगेटिव सोचने वाले हैं तो आपको क्या मिलेगा 0। यानी आपकी पॉजिटिविटी के क्रम के अनुसार, यानी आप कितना पॉजिटिव सोच सकते हैं उसके अनुसार ही आपका जो अंकन होगा प्रश्नों के अंदर या प्रश्न के अंदर अंकन होगा वो इस सब्जेक्ट के लिए बेसिकली किसके लिए, शिक्षण अभिक्षमता के लिए किस प्रकार से अंकन होता है 3 2 1 0 के हिसाब से। यानी अगर बिल्कुल आपका करेक्ट उत्तर आप सही करते हैं तो आपको कितने अंक मिलेंगे 3। उससे थोड़ा नीचे होता है यानी आपकी लैक ऑफ पॉजिटिविटी के हिसाब से ये चलता है। तो हमने ये देख लिया है कि लैक ऑफ मतलब आपकी पॉजिटिविटी के हिसाब से अंकन होगा और ये कंप्लीट इसी हिसाब से चलेगा। तो आपने अंकन समझ लिया है कि आपको प्रश्न के अंक किस हिसाब से मिलेंगे। तो आप सोच लीजिए अगर आप बिल्कुल ही नील 0% होना तो ही आपको इसमें 0 मिलेगा, और बेसिकली लगभग 0 किसी को नहीं मिलता है। वैसे कोई हो जाए ऐसे ही उनको मिल सकता है, बाकी इसमें क्या है आप इनके ऊपर ही रहते हैं। तो वो आप देख लें, हमारे साथ जुड़े रहिए। तो हम आपको ये कम से कम ये तो नहीं होगा कि आप इससे नीचे तो नहीं आओगे। यदि आपने हमारी ये 10 क्लासेस भी रेगुलर ले ली हमारे साथ जुड़कर शिक्षण अभिरुचि की, तो यह वादा है हमारा कि आप 3 या 2 एक पे भी नहीं जाओगे, आप किस पे रहोगे 3 या 2 पे। तो बेसिकली इसमें क्या है कि आपको सिर्फ हम क्या समझाएंगे कॉन्सेप्ट,
आपके अंदर सिलेबस में जो टॉपिक दिए गए हैं उनके कॉन्सेप्ट हम आपको क्लियर करा लेंगे। उसके साथ ही आपको बता देंगे कि आपको कितना पॉजिटिव रहना है, यानी पॉजिटिविटी इसमें क्या रखना है, गेम साग इसका है पॉजिटिविटी का, यानी आपको सिर्फ क्या रहना है, पॉजिटिविटी प्लस सिर्फ ऐसे काफी सारे यूट्यूबर्स और काफी सारे शिक्षक ये बता देते हैं कि आपको सिर्फ पॉजिटिव रह के उत्तर करना है। सिर्फ पॉजिटिविटी से काम नहीं चलेगा, आपको क्या होना चाहिए, जो आपके सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये दोनों, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जिसने बना लिया वो इसमें 150 में से 150 कंप्लीट भी ला सकता है। यदि किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर है और वो पॉजिटिव अप्रोच रखता है तो इस सब्जेक्ट के अंदर वो 150 में से 150 नंबर भी ला सकता है। तो अब हम देख लेते हैं सिलेबस के बारे में, चर्चा कर लेते हैं, इसके प्रश्न किस प्रकार के आएंगे उसको भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आगे ये हमने देख लिया है। अब अंकन किस प्रकार से होगा, कितने नंबरों का आएगा, या ये जो आप अधिक अधिक अंक कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अब हम इसमें पहला टॉपिक आपके जुड़ता है सामाजिक परिपक्वता यानी सोशल मैच्योरिटी। यानी अभी आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं, यानी आप एक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में दाखिला लेने के लिए परीक्षा दे रहे हैं। तो इसके अंदर आप सामाजिक रूप से कितने मैच्योर है, यानी सोशल समाज के अंदर आपकी मैच्योरिटी कितनी है उसको जांचने के लिए प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। किससे, सामाजिक परिपक्वता से। यानी आपको इस प्रकार से पूछा जाता है कि आप मान लीजिए कोई आपके पास किसी कंप्लेन आती है अभिभावक की, तो उसके अंदर आपकी क्या अप्रोच होगी, या इसी प्रकार के सामाजिक मुद्दों से जुड़े सवाल। यानी बहुत सारे ऐसे सवाल भी आ जाएंगे कि आप एक बच्चे को किस प्रकार से हैंडल करना है, यानी आप सामाजिक रूप से अभी तक मैच्योर हुए हो या नहीं हुए हो उसकी जानकारी के लिए या उसकी जांच करने के लिए आपकी ये टॉपिक जोड़ा जाता है सामाजिक परिपक्वता। यानी आप किसी शिक्षक बनोगे, बेसिकली आप विद्यालय में, यानी आप देश का भविष्य बनाने जाओगे, तो भाई देश का भविष्य बनाने के लिए पहले वो तो जांचेंगे कि आपका तो भविष्य बना है या नहीं बना, यानी आप तो मैच्योर हुए हो या नहीं हुए हो, या फिर ऐसे उठ के चल दिए हो। तो इससे जांचने के लिए आपके जोड़ा गया है सोशल मैच्योरिटी टॉपिक। दूसरा है नेतृत्व, लीडरशिप, यानी एक शिक्षक के अंदर लीडरशिप के गुण होने बहुत आवश्यक है, क्योंकि पूरे विद्यालय का संचालन, प्रबंधन, सभी कुछ आपको करना होता है। तो उसमें आपको क्या करना है, बच्चों को कैसे हैंडल करना है, क्या करना है, एक बड़ी क्लास के अंदर आपको किस प्रकार से क्या करना है, तो वो आपके अंदर नेतृत्व के गुण देखने के लिए आप एक टॉपिक जोड़ा गया है, नेतृत्व या लीडरशिप। इन टॉपिक को बारे में, ये कितने टॉपिक अच्छे हैं, इन 6 टॉपिक कंप्लीट प्लस इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर के साथ हमारी कितनी क्लासेस होगी, मात्र 10 क्लास में संपूर्ण कोर्स शिक्षण अभिरुचि का। तो हम दूसरा टॉपिक हमने देख लिया है नेतृत्व। तीसरा होता है संप्रेषण, यानी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। आप टीचर बन रहे हो, आपको बोलने नहीं आता है, आपको छात्रों को समझाने नहीं आता है, जब आप कम्युनिकेशन ढंग से नहीं करोगे, बेसिकली कम्युनिकेशन, ये संप्रेषण होता क्या है, आपको ये बेसिक्स भी होना चाहिए कि संप्रेषण होता क्या है, नेतृत्व होता क्या है, सोशल मैच्योरिटी क्या होती है। तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, नेतृत्व के बारे में, सोशल मैच्योरिटी के बारे में, इन सभी के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो संप्रेषण क्या होता है, बेसिकली कि दो व्यक्तियों के बीच संवाद अच्छे से अच्छे या समझते हुए, यानी एक व्यक्ति कहे और दूसरा समझ जाए, या एक व्यक्ति कहे दूसरे की भावना समझ जाए, या दूसरे की बातचीत जो समझने लायक बातचीत है उसको, यानी जो काम की बातचीत है। संप्रेषण ऐसे नहीं है कि आपने कुछ भी बोला, यानी समझ के, यानी अगर आपने बोला और अगला समझ के अर्थ ग्रहण कर रहा है, वो क्या होगी, आपकी बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स। तो कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे सुधारे या कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती है उसके बारे में भी हम इस टॉपिक के अंदर देख लेंगे। अब तीसरा होता है व्यावसायिक निष्बद्धता, यानी आपको व्यापारिक नॉलेज भी इसके अंदर उपलब्ध होनी चाहिए। यानी ये क्या है, शिक्षण अभिक्षमता, आप टीचर में प्रवेश कर जाएंगे, बाद में आप इस व्यवसाय या इस एरिया के अंदर आएंगे, शिक्षा के अंदर, तो उसमें आपको कैसे हैंडल करना है, किस प्रकार आपको काफी सारे टॉपिक ऐसे भी जुड़ेंगे जो व्यावसायिक या व्यावसायिक शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो उनके अंदर आपको बच्चों को क्या ध्यान रखना है या उनके अंदर आपको क्या बेसिक नॉलेज होना चाहिए, वो हम पढ़ेंगे व्यावसायिक निष्बद्धता टॉपिक के अंदर। अब होता है इंटर पर्सन रिलेशन, यानी अंतः व्यक्तिक संबंध, यानी आप छात्र शिक्षक संबंध के बारे में भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अंदर एक बेहतर शिक्षक बनने के लिए आपको छात्रों के साथ किस प्रकार से संबंध रखने चाहिए, इसके बारे में आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये जो बेसिक्स है, इनके अंदर आपको लैब ऑफ पॉजिटिविटी रखते हुए या पॉजिटिविटी रखते हुए और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आपको उत्तर देना है, और 100% गारंटी है कि आप इसके अंदर पूरा से पूरा स्कोर करके सिलेक्शन को श्योर बनाएंगे। अब है अवेकनेस यानी सजगता, छठा टॉपिक आपके इसके अंदर जुड़ता है सजगता, यानी आपकी अवेकनेस के बारे में या सजगता के बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, और इसके कॉन्सेप्ट से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। और जो भी आपके अंदर इससे रिलेटेड प्रश्न होते हैं कि एक शिक्षक
कैसे छात्रों को अवेयर कर सकता है या सजगता कैसे फैला सकता है। यानी आपसे ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि रैली निकाली जा रही है या फिर आप किस प्रकार से, जैसे कोरोना बीमारी फैली थी अभी, तो लोगों को जागरूक करने के लिए आप एक शिक्षक के तौर पर किस प्रकार से योगदान दे सकते हैं। या ऐसे कई सारी चीजें हैं कि आप लोगों के अंदर गंदगी को नहीं फैलाए, इसके जागरूकता के लिए आप किस प्रकार से योगदान दे सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। और इसके अंदर आपको यह प्रश्न भी पूछे जाएंगे कि आप एक शिक्षक हैं, मान लीजिए कि आप एक शिक्षक हैं, कोई छात्र है वो पढ़ने में कमजोर है, समय पर विद्यालय नहीं आता है, ऐसी ऐसी गतिविधियां हैं, तो उसके अंदर आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि उसके माता पिता को बुलाएंगे, उसको समझाएंगे, उसकी भावनाओं को जानेंगे, उसके अंदर कि वो क्यों नहीं आ रहा है, उसके कारण को समझेंगे और फिर उसका उपाय बताएंगे, या फिर लठ लगाएंगे। और पता नहीं हमारे शिक्षकों को किसी ने पढ़ाया नहीं इसलिए शायद लठ ही लगाते थे, तो हमारे जैसे कुछ यही कर देंगे, लठ लगाएंगे। लेकिन ऑप्शन क्या होता है, इसका सबसे अच्छा ऑप्शन ये होगा कि आप उसको समझाएंगे, उसकी समस्या को सुनेंगे और फिर उसको उपाय करेंगे। यानी पहले उसकी समस्या को समझाएंगे, उसका कारण तो जानेंगे ना कि आएगा कैसे, यानी क्यों नहीं आ रहा है, लेट आने का कारण क्या है, या पढ़ क्यों नहीं रहा है, या उसकी कमजोरी का कारण क्या है, यानी पहले उसके कमजोर एरिया को। तो इसी प्रकार के और प्रश्न देखेंगे हम, इन सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे इस टॉपिक के अंदर। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल ऑथेंटिक क्लासेस के साथ। और साथियों, आपको पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। जब तक आप कॉन्सेप्ट, अब आप मात्र 10 क्लास के अंदर 150% स्कोर, यानी आपकी तैयारी के साथ ही बेटर तैयारी कैसे करनी है वही सक्सेस। यानी तैयारी सारे करते हैं, जितने भी लोग हैं परीक्षा ये देंगे वो सारे तैयारी करेंगे, लेकिन लगेगा कौन, जो बेटर तैयारी, यानी हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क का जो कॉम्बिनेशन बना के चले। सारे बोलते हैं स्मार्ट वर्क स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क कुछ नहीं होता है। यानी आपको स्मार्ट वर्क तो करना ही है, सबसे जो भी होगा स्मार्ट वर्क से ही होगा, लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ भाई आप कितने स्मार्ट वर्क कर लो आपको पता ही नहीं। आपने सोच लिया कि मैं तो स्मार्ट वर्क करके जल्दी कर लूंगा, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। आपने जब किसी चीज को देखा ही नहीं है, आपने पुस्तक को खोला ही नहीं है, जब आप थोड़ा बहुत ही भी हार्ड वर्क करेंगे, यानी हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क का जब कॉम्बिनेशन होगा, स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क का जब आप कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, तो ये आपको सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है। यानी आप, अगर कोई व्यक्ति सिर्फ पढ़ाई कर रहा है, सिर्फ पढ़ाई कर रहा है और वो 10 घंटे भी पढ़ रहा है, लेकिन वो स्मार्ट वर्क नहीं कर रहा है, उसको पता नहीं है, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, पेपर का पैटर्न क्या होगा, या जो भी चीजें आती है परीक्षा के अंदर वो किस प्रकार से पूछी जाती है, वो ऐसे ही बस थ्योरी को रटा जा रहा है या पढ़े जा रहा है, तो उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं, वो चीजें समझ नहीं पा रहा है। तो स्मार्ट हमेशा सफल कौन होता है, जो दोनों में, एक क्या है कि सिर्फ स्मार्ट वर्क ही कर रहा है कि डायरेक्ट ट्रिक देख ली, तो उनसे भी आपका काम नहीं बनेगा। आपको क्या करना है, स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क दोनों करना है। यानी आपको पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, और इसके लिए तैयारी के लिए मैं आपको बता दूं, आपको बेसिक से बेसिक ज्यादा से ज्यादा अगर 3 महीने भी किसी ने 3 से 4 घंटे पढ़ाई कर लेना, बीएसटीसी और पीटीटी वालों के लिए, पीटीटी वालों के लिए भी एक महीना बचा है। एक महीने में अगर आप 5 से 6 घंटे, अधिकतम बता रहा हूं आपको, 5 से 6 घंटे यदि आप पढ़ लेते हैं प्रतिदिन, 5 से 6 घंटे प्लस नॉर्मल तैयारी, यानी आपको स्मार्ट वर्क करना है कि आपको पढ़ना क्या है, आपको बेसिक ध्यान किस पे देना है, आपको सबसे ज्यादा कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, सबसे ज्यादा ध्यान किसके अंदर देना है, सबसे कम ध्यान किसके अंदर देने के बाद भी अच्छे नंबर लाने हैं, वो आपके स्मार्ट वर्क के अंदर आ जाएगा। तो ये सारी चीजें आप करने के बाद तैयारी करें और जुड़े रहिए। धन्यवाद।